नमस्कार दोस्तों, FIS में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक विशेष तौर से हमारा मैपिंग से संबंधित होगा, क्योंकि आगे हम लोग मैपिंग पर काम करने वाले हैं और इसलिए सोचा गया कि कुछ बेसिक चीज़ें क्यों आप लोगों को ना बता दी जाए। तो उन्हीं सारे टॉपिक से रिलेट करके बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि हम सी किसे कहते हैं, स्ट्रेट किसे कहते हैं, बे किसे कहते हैं, गल्फ किसे कहते हैं, साउंड किसे कहते हैं, केप किसे कहते हैं। तो ये सारे चीज़ों का आज हम एक एक करके इसे समझेंगे, क्या क्या इन सब में डिफरेंसेज है, इन सब को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सी समुद्र किसे कहते हैं। समुद्र जो है ओशन का वह पार्शियल, वह आंशिक भाग है जो किसी न किसी लैंड से घिरा हुआ होता है, उसे हम समुद्र कहते हैं। सामान्य तौर से ऐसा देखा गया है कि ओशन और लैंड के मिड में, मध्य में जो है, या ओशन या लैंड के मिड में या किसी लैंड के अंदर जो है समुद्र होता है। लेकिन एक्सेप्शन में सारगैसो सागर जो अटलांटिक ओशन में, इसका एक एक्सेप्शन है, वो किसी ओशन के मिड में ही है। लेकिन बहुत बार ऐसा पाया गया है कि कुछ ऐसे भी पार्शियल ओशन मतलब लार्ज एरिया वाले वाटर बॉडी है, लेकिन हम उसे जो है सागर नहीं कहते हैं। एग्जाम्पल गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की जो खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है एक बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन हम उसे सागर नहीं कहते हैं। लेकिन सामान्य तौर से सागर की परिभाषा वही है जो अभी हमने आपको बताया कि समुद्र का वह जो है भाग, पार्शियल भाग जो आंशिक रूप से किसी लैंड पार्ट से घिरा हुआ है, उसे हम सागर कहते हैं या ओशन कहते हैं। सागर कहते हैं या सी कहते हैं। ओशन बहुत बड़ा एरिया होता है, उसी का कुछ हिस्सा होता है। अब एग्जाम्पल्स बहुत सारे, लगभग 50 के आसपास जो है सी हैं, समुद्र हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल से अगर हम बात करते हैं तो ये आपके सामने कैरेबियन सी है। कैरेबियन सी सामने आप देख सकते हैं। तो इसे क्या कह रहे हैं कि सी कहते हैं। ये अटलांटिक ओशन का पार्शियल हिस्सा है। तो इस तरह से हमारा लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम सारे जितने वर्ल्ड के फेमस सी हैं, या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट सी है, उनकी सब की हम चर्चा करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं इसके बाद जलसंधि क्या है, तो स्ट्रेट क्या है। तो वह सकरा भाग, वह जलीय सकरा भाग या वाटर का वह नैरो पार्ट जो किसी दो बड़े जो है ओशन को या किसी सी को या किसी लेक को जोड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं या जलसंधि या जलडमरू बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है आप जिब्राल्टर जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन एंड अटलांटिक ओशन को जोड़ने वाली जो जलसंधि है, जिब्राल्टर जलसंधि। तो यहाँ पर एक सी है, समुद्र है, मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर सी, और दूसरा अटलांटिक ओशन। ये दोनों जो है कनेक्ट किससे होते हैं, किस स्ट्रेट से, जिब्राल्टर जो है स्ट्रेट है, इससे कनेक्ट होते हैं, जलसंधि से जुड़ते हैं। इसके बाद हम बे की बात करते हैं, खाड़ी की बात करते हैं। तो वह जो है ऐसी वाटर बॉडी जो पार्शियल रूप से लैंड पार्ट से या स्थल भाग से घिरी हुई हो, और यह जो है गल्फ से छोटी होती है, लेकिन इसका जो मुहाना है, जो माउथ वाला एरिया है, वो किसी लेक या ओशन से ज़रूर जुड़ा होता है। और ये जो है गल्फ की तुलना में ज़्यादा ब्रॉड होता है, इसका मुहाना ज़्यादा चौड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल से आप बता सकते हैं, बहुत सारी गल्फ हैं, इनको भी हम एक एक करके समझेंगे। लेकिन अभी जो है सिर्फ हम इसके टेक्निकल वर्ड डेफिनेशन को आज हम जान रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ले लें बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी या गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, इस तरह से हम मैक्सिको की खाड़ी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे कि गल्फ क्या है। यह जो है बे का ही एक पार्ट है, ये मतलब बे का ही भाग है या बे जैसा ही होता है, लेकिन यह बे से बड़ा होता है, बे से ये ज़्यादा बड़ा एरिया में होता है। और यह किसी न किसी जलसंधि से या किसी न किसी स्ट्रेट से, किसी
के द्वारा मतलब किसी ओशन से कनेक्ट होती है, ठीक, या किसी सी से कनेक्ट होती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको देख सकते हैं, या हडसन जो गल्फ है उसे हम देख सकते हैं। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर स्टेट है उससे एक कनेक्ट होती है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे कि नेक्स्ट जो फ्लाइट जाएगा साउंड क्या होता है। तो साउंड भी एक तरह से स्ट्रेट की तरह ही होती है, जलसंधि की तरह ही होती है। वह जो है किसी न किसी रूप में जो किसी दो वाटर बॉडी को जोड़ता है, और यहाँ पर ये जो है साउंड जो है एक बेट होता है, बाइट कहते हैं, उससे जो है ये ज़्यादा क्या होता है कि इससे गहरा होता है, डीप ज़्यादा होता है। और फियोर्ड जो होता है, फियोर्ड जो है जब आपको ओशिनोग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा, फियोर्ड से ये जो है ज़्यादा जो है चौड़ा होता है, तो इसे हम साउंड बोलते हैं। इसके बाद जो है एक लास्ट जो है इससे रिलेट करके हमारे और टेक्निकल टर्म है जिसे हम केप या अंतरिप कहते हैं। और यह जो हो वह लैंड का वह नैरो पार्ट, वह संकरा भाग जो समुद्र में प्रवेश कर गया हो, उसे हम बोलते हैं केप बोलते हैं। जैसे कन्याकुमारी के पास में आप देखोगे केप है, उसी तरह से आप जो सबसे वर्ल्ड का फेमस केप है उसकी अगर हम बात करते हैं तो केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ये जो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है। और ये जो है ये यहाँ पर है, और ये एंटर किया हुआ है किसमें, अटलांटिक ओशन में। तो इस तरह से हमारे जो टेक्निकल वर्ड थे आज वो सारे कंप्लीट हो गए। कि अभी हमने बात किया कि सी किसे कहते हैं, स्ट्रेट किसे कहते हैं, बे किसे कहते हैं, गल्फ किसे कहते हैं, साउंड किसे कहते हैं, और केप किसे कहते हैं। इसके बाद जब हम मिलेंगे तो हम शुरुआत करेंगे या तो सी से शुरुआत करेंगे या बे से शुरुआत करेंगे। लेकिन अब जब हम शुरू करेंगे तो ये कंप्लीट किसी न किसी एक टेक्निकल जो टर्म है इसके पूरे वर्ड में कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, क्या वो करंट में रहे हैं, क्या उनका सिग्निफिकेंट है, ये सारी चीज़ों का हम चर्चा करेंगे फिर जब हम मिलेंगे किसी न किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।